उसके बारे में बताने का सही समय अभी आया नहीं है। समय आते ही आप सब कुछ जान जाएंगे तिलोत्तमा। माता जी को नमस्कार करते हुए जाइए। अनुमति दीजिए गुरुजी। शुभम भूयात। कुछ बोले बिना 5 लाख क्यों ले लिया मम्मी? अभी नहीं बताया मतलब कल भी नहीं बताएगा, यही अर्थ है। मतलब कल भी आना पड़ेगा क्या? गुरुजी खुद आएंगे वल्लभ। सुधा दीदी, रात को आप आई थी ना? हाँ नैनी, विशाल बाबू के कमरे से जब तुम बाहर आई तब मैंने सोचा तुमसे बात करूंगी। समझ आया दीदी, इतने में धुरंधरा मेम साहब जी ने चिल्लाकर सबको चिंता में डाल दिया। सबके आने से मैं पीछे चली आई नैनी। बोली दीदी, मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी। आपके चेहरे पर चिंता दिख रही है। क्या हुआ ये तुम खुद पता लगा सकती हो नैनी। उस फोटो को देखो, तुम सोच में पड़ जाओगी, तुम समझ जाओगी, तुम छुपे हुए न्याय को बाहर निकालोगी। फोटो? कहाँ? वो जो कसी ने खो दी थी वही वाली? हाँ। किसकी फोटो है दीदी? मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही है मुझसे। वो बिल्कुल झूठी और दगाबाज इंसान है। तुमने उसे इस घर में रहने दिया, पर तुम खुद उसे इस घर से निकालोगी। तुम्हें उसकी सच्चाई पता लगानी होगी। किसके बारे में पता लगाना होगा? उस फोटो में कौन है? असल में हुआ क्या है और क्या होने वाला है? जितना मुझे अनुमति है मैं तुम्हें उतना ही बता पाऊंगी नैनी। अतीत को तुम्हें पता लगाना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे दीदी, ऐसी आधी आधी बातें बताकर आप चली जाती है तो मुझे विस्तार से बताइए ना क्या है। वो यहीं आ रही है नैनी, पीछे मुड़ जाओ। क्या कर रही हो? लगता है कुछ बात कर रही थी तुम। कुछ नहीं ना बुआ जी, सारे काम धरे के धरे रह गए हैं ना, इसलिए बस मैं अपने आप से ही बातें कर रही थी। सच में तुम खुद से बात कर रही थी? हाँ। गायत्री भाभी तो नहीं आई थी ना? कसम खाओ। कसम खाती हूँ, जो आई थी वो गायत्री माँ जी नहीं थी। जो आई थी वो गायत्री भाभी नहीं थी, तो फिर कौन आया था? जो चल बसे हैं वो लाइन लगाकर खड़े हैं क्या? हाँ, ये नया आदमी कौन है यहाँ? कैरेक्टर इतने ज्यादा हो गए हैं कि उसके लिए भी घर में जगह नहीं है। पता नहीं है कौन है। वैसे भी हम परेशान हैं और ये छतरी पकड़कर अंदर जा रहे हैं। इन्हें अंदर जाने से रोकना होगा। हाँ, हाँ, हे। कौन है आप? कौन है? हासिनी से टोकन ले लिया हो, ऐसे डायरेक्टली अंदर क्यों जा रहे हैं? तुम तो जगदीश जी की बड़ी बहू हो ना? हाँ, अब आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपके लिए जाकर जूस थोड़ी ना लेकर आने वाली हूँ। कोई परवाह नहीं बेटी। हाँ, कोई परवाह नहीं।
मतलब क्या है? कम से कम आउट हाउस में एडजस्ट हो जाऊंगा ये सोच रहे हैं ना? तो ये मुमकिन नहीं है। घर खाली नहीं है भाई, आप जाइए यहाँ से। ये कोई आश्रम नहीं है हर इंसान को जगह देने के लिए। जाइए आप, जाइए। बेटी, जाइए ना। हासनी, हासनी, ये किससे बात कर रही हो तुम? यहाँ कोई और नहीं है ससुर जी, यही तो खड़े हैं सामने। वृद्धाश्रम जाने के बजाय हमारे घर में डेरा जमाने का सोच के आए हैं शायद। अरे हासनी, बिना सोचे समझे क्यों बोलती हो? क्षमा कीजिएगा, इसने अनजाने में बोल दिया। मैं सब जानती हूँ ससुर जी। आज शुक्रवार है, पल्लवा नाम साल चल रहा है ना, फाल्गुन महीना, शिशिर ऋतु है, उत्तर दिशा है। अरे बस करो अपना रामायण। ये हमारे मददगार हैं, सीनियर वकील आचार्य जी हैं। तुम इन्हें नहीं जानती हो? नहीं जानती। अब जान गई हो ना, तो छाछ लेकर के आओ। अंकल, छाछ में मैं चीनी डालूं या नमक डालूं? हासनी, अपने मुंह पे ताला लगाओ, जाओ जल्दी। बुरा मत मानिएगा वकील साहब। बहती हुई नदी को देखकर खुशी ही होती है जगदीश जी। आइए आइए। हाँ। गुरु से मिलकर नैनी के बारे में जानना चाह रहे थे बेबी। इंटरेस्टिंग। अच्छा हुआ तुमने फॉलो किया। हाँ, पर उन्हें ब्लैकमेल मत करना। इतनी जल्दी जल डालकर मछलियों को संकेत नहीं देना चाहिए, सीधा मछलियां पकड़ लेनी चाहिए। गुड। अगर प्लान ए वर्कआउट नहीं हुआ तो तुम प्लान बी को ट्राई करना। डन। सी यू सून। बाय। आपने क्लैरिटी से बोला नहीं, इसीलिए मैंने सॉल्ट एंड शुगर दोनों मिक्स कर दिया है लॉयर जी। ये चाचा जी लॉयर है? हाँ, कोट पहनकर आए हुए ज्योतिषी लग रहे हैं। पेशे से मैं एक वकील हूँ, लेकिन मैं कुंडली भी अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ। तो फिर मेरा हाथ देखिए ना प्लीज। हाँ, ये हाथ है या लाठी है? ऐसे क्यों हाथ फैलाई है बुआ जी? ए, तू चुप कर। धुरंधरा, बेवजह की बातें बंद करो। आचार्य जी के पास बहुत समय कम है, खराब नहीं करना चाहिए। विशाल बेटे, बोलिए सर। इस थैली में एक थैली और भी है, उसे बाहर निकालो बेटे। ठीक है। सुमन, तुम हंस क्यों रही हो? जीजा जी, इस थैली पे जो शब्द लिखे उसे पढ़ के मुझे बहुत हंसी आ रही है। पेड़ पर पैसे उगते हैं? हाँ, कहीं भी पेड़ पर पैसे उगते हैं क्या भला? आपने ऐसा क्यों लिखा है आचार्य जी? सिर्फ थैली पर ही नहीं मेम साहब जी, आइए भाभी, कॉमेडी के टाइम पर आ गई हैं आप। ये क्या तमाशा लगा रखा है? विश ने जो थैली पकड़ रखी है उसमें क्या लिखा है देखिए। पेड़ पर पैसे उगते हैं? रियली? वो पेड़ कहाँ है बताओ ब्रो, पत्थर मार के मैं पैसे गिरा लूंगा। मजाक मत उड़ाइए भैया। बड़े बुजुर्गों ने ऐसा क्यों लिखा है, पता किए बिना हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो बुजुर्ग
यही है क्या? मेरी उम्र को तुम सम्मान ना दो तो कोई परवाह नहीं बेटे, लेकिन ये जो कुछ लिखा है वो तुम्हारे दादाजी पुंडरीनाथ जी ने खुद लिखा है। उनका तुम्हें सम्मान करना चाहिए। हाँ, एक्सक्यूज मी ओल्ड मैन, मेरे दादाजी नहीं है। जो झोला पकड़कर बैठा है ना, उसका दादाजी है। मूर्ख हो क्या तुम? ये झोला नहीं है। 555 करोड़ संपत्ति से संबंधित सारे कागजात हैं इसके अंदर। हाँ, 555 करोड़ है उसमें। विशाल, वो थैली ध्यान से पकड़ कर रखना। हाँ, ये कोई मामूली थैली नहीं है, खजाना है, खजाना। हाथ जोड़ो ना, तुम लोग हाथ जोड़ो जल्दी। बुआ, इज इट पॉसिबल आंटी? इतना ज्यादा? आफ्टर ऑल 50 रुपए के बैग में आखिर है क्या? हाँ, जरूर होगा। नहीं होता तो कहते नहीं मेरे पति। कितनी दोगली हो गई है आप सासू माँ। मेरे पति कहते हैं पुंडरीनाथ जी मेरे दादाजी तो बिल्कुल नहीं है। जायदाद के बारे में मालूम चलते ही मेरे ससुर जी को मेरे प्यारे पति कहकर आप संबोधित कर रही है ना सासू माँ? ए, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। नहीं तो छोटा ही है, ये देखिए। चुप कर। ये क्या मम्मी के साथ बहस कर रही है? ऑलरेडी ये बुड्ढे का काम ही है नाटक करना। ये सीनियर लॉयर आचार्य जी, तुम्हारा जो खेल चल रहा है ना, उसे बंद करने आए हैं। मैंने क्या किया है? मेरे ससुर जी पुंडरीनाथ जी की लिखी हुई वसीयत के कागजात हासिल करके तुमने ये सोचा कि बच्चे पैदा होने पर जायदाद मिलेगा। तुमने झगड़ा किया था ना? इसमें झूठ तो बिल्कुल नहीं है। क्यों आचार्य जी? सच है, ऐसा ही है बेटे। तुम्हारी माँ से जगदीश जी ने शादी की है, इसलिए भले ही तुम्हें ज्यादा न मिले, पर तुम्हारे होने वाले बच्चे को दादाजी की जायदाद जरूर मिलेगी। खुशी हुई आचार्य जी। साल खत्म होने तक मेरे पति करोड़पति बनेंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती इसका है? मतलब आप दादी बन जाएंगी ना? तो फिर तो आप बूढ़ी हो जाएंगी। बल्ले बल्ले। हासिनी, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी मैं, चुप नहीं रह सकती। इस घर में जब तक बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती, तब तक इस जायदाद से संबंधित सारे कागजात गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन नैनी जी के पास ही सही सलामत रहेंगे। आचार्य जी, उसके अंदर जो कागज है उसकी अहमियत ये नहीं जानती है। अब मुझे दीजिए, मैं लॉकर में रख देती हूँ। जब आप चेयरमैन बन जाएंगी तब आप इन कागजों को अपने हाथ में ले लेना। तब तक इस घर की जो लक्ष्मी है ना नैनी, उसके पास ही रहने दीजिए। देखिए, इसमें सहूलियत नहीं देखी जाएगी, नियम देखा जाएगा। विशाल बेटे, इस विभूति को तुम अपने पत्नी के माथे पर लगाकर ये थैली उनके हाथ में दो। दस शिक्षकों से ज्यादा एक आचार्य महान होता है। 100 आचार्य से ज्यादा एक पिता महान होता है, और सब पिताओं से ज्यादा एक मां का स्थान महान होता है। इसलिए मातृ देवो भव कहा जाता है। मेरी मां ने
तुम्हें चुना है, इसीलिए इस घर की महानता तुम्हारे हाथों में रख रहा हूं नैनी। इसे संभाल कर रखना। मैं आप सबके भरोसे पर खरी उतरूंगी। संभल कर नैनी, संभल कर रहने की सलाह दे रहा हूं। तुम्हारा दाया हाथ मैंने देखा है। तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बर्बाद करने वाली जो ज्वाला है, उसे मैं तुम्हारे इर्द गिर्द देख रहा हूं। श्री पुंडरीनाथ जी से तनख्वाह लेकर मैंने अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया। मैं उनका एहसानमंद हूं, इसलिए कह रहा हूं बेटी। देखो बेटी, राज परिवार में आग लगाने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ी भी लापरवाही बरतोगी ना तो जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी। ध्यान रखना बेटी। आचार्य जी, मेरी दीदी के सामने अतीत में बहुत सारे खतरे आए थे। ये तो इनकी अच्छाई है कि अगर किसी पर भी किसी तरह की समस्या आए तो बिना सोचे बिना रोके उसकी मदद करने के लिए आगे आती हैं। हाथ जलने की बात कैसे हो गई ये सब? मेरी दीदी तो अच्छी ही है, पर आपको पता है असली दीदी, दीदी के हाथ जलने के बाद उन जायदाद के कागजों को पकड़ भी नहीं पाएंगे। इंटरेस्टिंग। अब तुम्हारा क्या कहना है सुमन? मेरे कहने का मतलब, अगले साल तक हमारे घर में बच्चा होना निश्चित बात है। तब तक के लिए मेरी दीदी जायदाद की अच्छी तरह से देखभाल करेंगी, या फिर जैसा कि आचार्य जी ने कहा, कुंडली में दोष होने के कारण जायदाद राख बन के उड़ जाएगा। किससे पता? सुमन, तुम कुछ मत बोलो दीदी। अगर ये जायदाद के कागजात हमें देंगे तो आपके पति, मेरे पति बल्लभ जेठ जी, तीनों लोग 3 भाग में बांट लेंगे। लो मुझे दे दो। दो ना दीदी। दीदी सुमन, दो ना दीदी।